श्री रामायण मैया की जय। भवन बसंत भा चौथ पन, होई न विषय बैराग। जन्म गायनो हरि भक्ति बिनो, हृदय बहुत दुख लाग। लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राम सुत है तब दीना, नाहि समेत गवन बन कीना। तीरथ बरन विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस है तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह हरस चलो मुनि राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धर शरीरा। जहाँ मुनियों ने और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहां चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति हो शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँच जाय धनुमति तीरा, हरस नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज्य ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुनाए, मुनहि सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को करा दिया। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र मुनि, जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज रोहं, दंपति मन अति लाग। लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि केतु करण तपु लागे, बरी आधार मूल फल त्यागे। वे शाग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे।
और अभिलाष निरंतन होई, देखय नयन परम प्रभु सोई। अंगुन अखंड अनंत अनादि, तहि चिंतहि परमार्थन वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। मैं परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोक जन का चिंतन किया करते हैं। नेत ही नेत जिये वेद निरूपा, निजानंद त्रिपति अनूपा। शंभु विचित्र बिंद भगवाना, उपजह जासु असते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधिक और अनुपम हैं, एवं उनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गह हो। जो यह बचन शास्त्र श्रुति पाशा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवा के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रहण धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा की अवश्य पूरी होगी। यते विधि बीते बरस पठ, सहस बारी आहार। संबद सप्त सहस्त्र मुनि, रहे समीर आधार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 1000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागहु सो, ठाणे रहे एक पद दोहु। विधि हरिहर तप देखु अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु वर बहु भांति लोभय, परम धीर नहीं चलहु चलाए। अस्त मात्र होए रहो शरीरा, तद्यपि मांगहु मन ही मन पीरा। उन्होंने इन्हें इस अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ बार वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वाग्य दास निज जानी, गति अनन्यता पसन पुरानी। मांगहु बरूबे नभवाणी, परम गंभीर कृपामृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाए, श्रवण राग होए और जब आए।
हष्ट पोष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहु भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर अपने हृदय आई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रावण सुधा सम बचन सुनो, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि श्री दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था। बोलो श्री रामायण मैया की जय, सब संतों की जय। बोलो